रीटा शर्मा खुशियों और जिम्मेदारी से भरी जिंदगी जीती थी। उनका घर एक छोटे लाइवली शहर में था जो हमेशा हंसी से भरा रहता था। वह अपने परिवार की जान थी। उनके पति एक भले इंसान दिन भर कड़ी मेहनत करते थे। उनके 2 बच्चे बहुत होशियार और एनर्जेटिक थे। रीटा जी सबका ख्याल रखती थी। वह हर सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाती और बच्चों और पति के लिए लंच बॉक्स पैक करती थी। उनके दिन घर के कामों से भरे रहते थे। घर साफ करने से लेकर बच्चों को उनके होमवर्क में मदद करने तक वह सब करती थी। उन्हें अपना रूटीन बहुत पसंद था। ये एक ऐसी जिंदगी थी जो प्यार, देखभाल और उन लोगों के लिए टायरलेस एफर्ट पर बनी थी जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उनकी जिम्मेदारियां सिर्फ उनके घर तक ही सीमित नहीं थी। रीटा जी एक बहुत अच्छी पड़ोसी भी थी। अगर कोई बीमार होता तो वह सबसे पहले मदद के लिए पहुंचती थी। वह अपनी बनाई डिलीशियस चीजें पड़ोसियों के साथ शेयर करती थी। त्योहारों के दौरान उनका घर सभी सेलिब्रेशंस का केंद्र होता था। वह सब कुछ अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मैनेज करती थी। उनकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती थी। उन्हें सेवा के इन छोटे छोटे कामों में खुशी मिलती थी। उनका परिवार ही उनकी दुनिया था और वह उनकी एंकर थी। उन्होंने कभी थकने की शिकायत नहीं की। उनके लिए अपने प्रियजनों की देखभाल करना सबसे बड़ा रिवॉर्ड था। जिंदगी स्मूथली चल रही थी जैसा उन्होंने हमेशा प्लान किया था। बच्चे अच्छे से बड़े हो रहे थे और उनके पति का बिजनेस स्टेबल था। रीटा जी भविष्य के बारे में सोचकर खुश होती थी। उनके सपने थे कि उनके बच्चे सफल हों और शायद कभी अपने पति के साथ ट्रैवल करें। वह ताकत का एक पिलर थी, एक ऐसी इंसान जिस पर हर कोई भरोसा कर सकता था। उनके दिन भरे रहते थे लेकिन उनका दिल भरा हुआ था। वह घर का बजट मैनेज करती थी, फैमिली गैदरिंग्स प्लान करती थी और फिर भी सबके प्रॉब्लम सुनने के लिए समय निकाल लेती थी। उनकी जिंदगी उनकी डेडिकेशन और प्यार का सबूत थी। लेकिन धीरे धीरे एक छोटी सी प्रॉब्लम शुरू होने लगी। यह एक लंबे दिन के बाद उनके घुटनों में एक हल्के डिस्कम्फर्ट के रूप में शुरू हुई। पहले उन्होंने इसे इग्नोर किया। उन्होंने सोचा कि यह बस लंबे समय तक खड़े रहने की थकावट है। वह सोने से पहले अपने घुटनों पर कुछ तेल लगाती थी और सुबह तक बेहतर महसूस करती थी। वह अपनी फैमिली को इतनी छोटी सी बात पर परेशान नहीं करना चाहती थी। उन्होंने खुद से कहा कि यह उम्र बढ़ने का एक नॉर्मल हिस्सा है। उन्होंने बिना रुके अपना रोज का काम जारी रखा, बढ़ते हुए दर्द को अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया, यह उम्मीद करते हुए कि यह अपने आप ठीक हो जाएगा। हल्का डिस्कम्फर्ट जल्द ही एक लगातार तेज दर्द में बदल गया। यह अब ऐसी चीज नहीं थी जिसे रीटा जी इग्नोर कर सके। उनके घुटनों का दर्द एक कांस्टेंट कंपेनियन बन गया। जो आसान काम वह पहले एफर्टलेसली करती थी, वे अब पहाड़ चढ़ने जैसे लगते थे। कुर्सी से उठना मुश्किल था। कपड़े सुखाने के लिए टेरेस पर सीढ़ियां चढ़ना एक दर्द भरा काम बन गया। वह अब अपने बच्चों के साथ खेलने या सब्जियां काटने के लिए जमीन पर नहीं बैठ पाती थी। दर्द उनकी जिंदगी बदल रहा था। उनके एक समय के खुशहाल दिनों पर एक लंबी काली परछाई डाल रहा था। उनकी खुश मिजाज मुस्कान फीकी पड़ने लगी। उसकी जगह चिंता की रेखाएं आ गईं। डॉक्टरों ने बताया कि उनके घुटनों के जोड़ों के बीच का लुब्रिकेटिंग फ्लूइड कम हो रहा था। ये अर्थराइटिस नामक एक आम प्रॉब्लम है। कम फ्लूइड होने से जोड़ की हड्डियां एक दूसरे से रगड़ खाती हैं। इस रगड़ से सूजन, अकड़न और तेज दर्द होता है। ये अक्सर उम्र के साथ या कई सालों तक बहुत ज्यादा फिजिकल काम करने से होता है। रीटा जी के लिए, जो अपनी पूरी जिंदगी एक्टिव रही थी, यह खबर दिल तोड़ने वाली थी। उनका शरीर, जो हमेशा उनकी ताकत रहा था, अब उनके दुख का कारण था। डायग्नोसिस ने उनके दर्द को एक नाम दिया, लेकिन इससे उसे सहना आसान नहीं हुआ। रीटा जी ने राहत पाने के लिए सब कुछ ट्राई किया। उन्होंने कई डॉक्टरों और स्पेशलिस्ट से मुलाकात की। हर किसी ने अलग अलग दवाएं दी। उन्होंने दर्द निवारक दवाएं ली जिनसे उन्हें टेम्परेरी आराम मिला, लेकिन उनसे उन्हें नींद भी आती थी और उनका पेट भी खराब होता था। उन्होंने अलग अलग ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स ट्राई की। उन्हें दिन में कई बार अपने घुटनों पर लगाती थी। उनकी फैमिली ने फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज में उनकी मदद की, जो अक्सर दर्दनाक होती थी। इन सब कोशिशों के बावजूद राहत हमेशा कम समय के लिए होती थी। जैसे ही दवा का असर खत्म होता, धड़कता हुआ दर्द वापस आ जाता, कभी कभी पहले से भी बदतर। उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उन्हें छोटे छोटे घरेलू कामों के लिए मदद मांगनी पड़ती थी। वह अब पार्क में लंबी सैर के लिए या आसानी से मंदिर नहीं जा पाती थी। लगातार दर्द ने उन्हें चिड़चिड़ा और दुखी कर दिया। उन्हें अपनी फैमिली पर बोझ जैसा महसूस होता था, भले ही वे उन्हें पूरे प्यार से सपोर्ट करते थे। उन्होंने अपने पति की आंखों में चिंता और अपने बच्चों के चेहरों पर उदासी देखी जब वे उन्हें दर्द में देखते थे। उन्हें अपना पुराना सेल्फ याद आता था, वह एनर्जेटिक और खुश महिला जो कुछ भी संभाल सकती थी। एक लास्टिंग सोल्यूशन की तलाश
होपलेस लग रही थी। रीटा जी की राहत की यात्रा निराशाओं से भरी थी। उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन पर बहुत पैसा खर्च किया। गोलियों और इंजेक्शंस ने दर्द से थोड़ी देर के लिए छुटकारा दिलाया, लेकिन उन्होंने कभी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दिया। साइड इफेक्ट्स एक और प्रॉब्लम थी। कुछ दवाओं से उन्हें दिन भर नींद आती थी, जबकि कुछ से एसिडिटी होती थी। वह दर्द और दवा के चक्र में फंसी हुई महसूस कर रही थी। उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने कई होम रेमेडीज बताई। उन्होंने हल्दी वाला दूध, मेथी का पानी और अनगिनत अन्य चीजें ट्राई की। हालांकि ये हेल्थी थीं, लेकिन इनसे उनके गंभीर घुटने के दर्द से कोई खास राहत नहीं मिली। हर असफल कोशिश के साथ उनकी उम्मीद कम होती जा रही थी। एक दिन उनसे मिलने आए एक बुजुर्ग रिश्तेदार ने रीटा जी की स्ट्रगल देखी। उन्होंने दर्द और असफल इलाजों की उनकी कहानी को धैर्य से सुना। फिर उन्होंने एक पुराने समझदार हकीम के बारे में बताया जो पास के एक गांव में रहते थे। यह हकीम प्राचीन हर्बल रेमेडीज के अपने ज्ञान के लिए जाने जाते थे। वह मॉडर्न मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि प्रकृति की शक्ति पर भरोसा करते थे। उन्होंने पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक फॉर्मूलाज का उपयोग करके कई लोगों को जोड़ों के दर्द से राहत दी थी। रिश्तेदार ने जोर दिया कि रीटा जी को उनसे मिलना चाहिए। पहले रीटा जी हिचकिचाईं। उन्होंने नए इलाजों पर से विश्वास खो दिया था, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें एक आखिरी बार ट्राई करने के लिए इनकरेज किया। थोड़ी सी उम्मीद के साथ रीटा जी और उनके पति हकीम से मिलने गए। उनका क्लिनिक एक साधारण शांत जगह थी, जहां सूखी जड़ी बूटियों की खुशबू फैली हुई थी। हकीम एक शांत स्वभाव के बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनकी आंखों में दया थी। उन्होंने रीटा जी की पूरी कहानी को बड़े धैर्य से सुना। उन्होंने उन्हें जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने उनकी लाइफस्टाइल, उनके डाइट और उनके दर्द के नेचर के बारे में पूछा। उन्होंने समझाया कि शरीर में खुद को ठीक करने की एक नेचुरल क्षमता होती है, अगर उसे सही सपोर्ट दिया जाए। उन्होंने रातों रात कोई मिरेकल क्यूर का वादा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने हीलिंग के लिए एक नेचुरल रास्ता बताया, जो धीरे धीरे लेकिन प्रभावी ढंग से समस्या की जड़ को दूर करेगा। हकीम ने उन्हें एक विशेष हर्बल रेमेडी दी। मुख्य इंग्रेडिएंट एक दुर्लभ गहरे रंग का रीजन था, जिसे गोंद सियाह या ब्लैक गम भी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि इसे कैसे लेना है। उन्होंने उनसे कहा कि एक छोटी मटर के दाने जितनी मात्रा को गर्म पानी में मिलाकर हर सुबह पिएं। उन्होंने उन्हें अपने डाइट में कुछ सिंपल बदलाव करने की भी सलाह दी, जैसे खट्टे और ठंडे खाद्य पदार्थों से बचना। हकीम के शांत और कॉन्फिडेंट तरीके ने रीटा जी को उम्मीद की एक नई भावना दी। यह शहर के डॉक्टरों के साथ जल्दबाजी वाली अपॉइंटमेंट से अलग महसूस हुआ। यह ज्यादा पर्सनल, ज्यादा केयरिंग लगा। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ उनकी सलाह मानने का फैसला किया। रीटा जी ने हकीम की दवा गोंद सियाह हर रोज निर्देशानुसार लेनी शुरू कर दी। पहले हफ्ते उन्हें कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्हें हकीम के धैर्य के बारे में कहे गए शब्द याद थे। दूसरे हफ्ते तक उन्हें एक सबटल फर्क महसूस होने लगा। उनके घुटनों की सुबह की अकड़न कम होती दिख रही थी। बिस्तर से उठना थोड़ा आसान हो गया था। तेज चुभने वाला दर्द अब एक डल एक जैसा लगने लगा था। यह छोटा सा सुधार उनके लिए धूप की एक किरण था। इसने उन्हें और भी डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ इलाज जारी रखने के लिए मोटिवेट किया। उनके परिवार ने उनके मूड में भी थोड़ा बदलाव देखा। गोंद सियाह या काला गोंद एक नेचुरल रेजिन है जो आबनूस के पेड़ से प्राप्त होता है। पारंपरिक आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा में इसे इसके मेडिसिनल गुणों के लिए बहुत महत्व दिया जाता है। इसे एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटोरी एजेंट के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है कि यह जोड़ों में सूजन और इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है, जो आर्थराइटिक पेन का मुख्य कारण है। यह सिनोवियल फ्लूइड घुटनों में नेचुरल लुब्रिकेंट को रिस्टोर करने में भी मदद करता है। आसान शब्दों में यह जोड़ों के लिए एक नेचुरल ग्रीस की तरह काम करता है, जिससे वे बिना दर्द के स्मूथली चल पाते हैं। इसके फायदे केवल घुटनों के लिए नहीं, बल्कि सभी प्रकार के जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द के लिए हैं। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, रीटा जी की रिकवरी रिमार्केबल थी। वह दर्द जिसने उनके जीवन को क्रिपल्ड कर दिया था, धीरे धीरे गायब हो रहा था। वह अब बिना सहारे के चल सकती थी। उन्होंने फिर से सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया, पहले धीरे धीरे लेकिन बढ़ते आत्मविश्वास के साथ। जल्द ही वह अपनी रसोई में वापस आ गई, अपने परिवार के पसंदीदा भोजन बना रही थी। उनके घर में खुशी और हंसी लौट आई। उनका परिवार उन्हें फिर से एक्टिव और खुश देखकर बहुत खुश था। रीटा जी को ऐसा लगा जैसे उन्हें एक नया जीवन मिला हो। नेचुरल रेमेडी सफल हो गई थी, जहां महंगी मॉडर्न मेडिसिन असफल रही थी। इसने उन्हें भीतर से ठीक किया था, बिना किसी हार्मफुल साइड इफेक्ट्स के। रीटा शर्मा की कहानी आशा और रेजिलियंस की एक शक्तिशाली याद दिलाती है।
यह हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारी समस्याओं के जवाब प्राचीन ज्ञान और नेचुरल रेमेडीज में निहित होते हैं। उनका अनुभव दिखाता है कि सही समय पर सही सलाह के साथ रिकवरी संभव है। उनकी फैमिली का अनवेवरिंग सपोर्ट इस कठिन यात्रा में उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। हमें स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करते समय कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। पारंपरिक रेमेडीज में विश्वास को धैर्य और अपने परिवार के प्यार के साथ जोड़कर हम सबसे लगातार दर्द को भी दूर कर सकते हैं और एक स्वस्थ एक्टिव जीवन की खुशी को फिर से पा सकते हैं।